हेलो इट्स द मेडवल हिस्ट्री के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे अकबर के बारे में, क्योंकि हमने पहले ही अकबर के बारे में थोड़ा बहुत उनके वर्थ के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने अपने कैंपेन्स चलाए थे, मिलिट्री कैंपेन्स अलग-अलग स्टेट पे चलाए थे और कैसे-कैसे जीत ली थी। और थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट बचा है अकबर के बारे में, वो आज की वीडियो में निपटाएँगे हम लोग, और ये चौथा पार्ट होने वाला है। और बाकी ये 3 पार्ट चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं मेडवल हिस्ट्री के। और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो हम लोग बात करें कि अकबर ने रीऑर्गेनाइज़ की थी सेंट्रल मशीनरी को, यानी कि जो केंद्रीकरण होता है कि सरकार के पास एक सेंट्रलाइज़ेशन मतलब होता है कि पावर एक एक आदमी के पास में होना, और डिसेंट्रलाइज़ेशन मतलब होता है पावर को बाँट देना। तो इन्होंने क्या किया था कि अकबर ने जो अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाए थे उन्होंने, तो उसमें शक्तियाँ आवंटित कर दी थी, यानी कि शक्तियों का बँटवारा कर दिया था अलग-अलग लोगों के बीच में। और इन्होंने जिज़िया टैक्स को भी जिज़िया एंड पिल्ग्रिमेज टैक्स, यानी कि जिज़िया को हम लोग क्या बोलते हैं? जिज़िया को पिलग्रिमेज टैक्स बोलते हैं, यानी कि आप अगर तीर्थयात्री हैं या फिर तीर्थ यात्रा करते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि पहले के समय में अगर आपको इबादत करने तीर्थ यात्रा मतलब धार्मिक जगह पे जाना है, तो आपको टैक्स देना पड़ता था, यानी कि पैसे देने पड़ते थे। तो इसको लेकर इन्होंने कानून बनाया कि भैया कि अब से कोई जजिया नहीं देगा। हमारे पूर्वज लगाते थे, मतलब ये जजिया टैक्स लगता था एक्चुअली हिंदुओं के ऊपर लगता था या फिर दूसरे धर्म वालों के ऊपर लगता था। नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ये टैक्स लगता था कि अगर उन्हें इबादत करने भगवान के पास जाना है, तो फिर उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर जो अकबर था उसने सोचा कि भैया अपने खुदा के पास अगर कोई इबादत करने जाता है, तो उसे पैसे देने की क्यों ज़रूरत है? तो उसने ये जज़िया टैक्स को बंद कर दिया। और उस समय पे क्या होता था कि जो प्रिज़नर्स ऑफ वॉर, यानी कि जो युद्ध वग़ैरह होते थे, उसमें जो सेना के जो सामने वाली पार्टी के जो सैनिक होते थे, उनका जबरन धर्म परिवर्तित करा दिया जाता था। तो अब इसने कहा कि भैया धर्म ऐसी चीज़ है कि उसे ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। इसलिए अकबर ने कहा कि इस प्रथा को भी बंद करा दिया जाए। और इवन कि इन्होंने गौ मांस को भी मना कर दिया था, कि वर्जित कर दिया था कि गौ मांस का प्रयोग नहीं होगा खाने में। और ये मानते थे सुलह एक कुल के भैया सब में शांति हो, भाईचारा का संदेश देते थे। इसलिए इन्होंने सुलह एक कुल का कॉन्सेप्ट निकाला था, इसमें कि हम सबके सब भाई हैं, सब भाई-बंधु हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह शांति बना के रखो। और और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि इन्होंने क्या बनवाया था, इबादत खाना बनवाया था। कहाँ पे इबादत खाना बनवाया था? इन्होंने इबादत खाना बनवाया था फ़तेहपुर सीकरी में। किस वजह से बनवाया था? कारण क्या था? तो रिलीजियस मैटर को लेकर अगर किसी को कोई बातचीत करनी है, डिबेट करनी है, तो इस वजह से इन्होंने इबादत खाना बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने इबादत खाना क्यों बनवाया था? इन्होंने इबादत खाना रिलीजियस मैटर के लेकर डिस्कशन करने के लिए इन्होंने इबादत खाना बनवाया था। और इन्होंने ज़रूरी नहीं कि एक ही अपने धर्म के लोगों को बुलाया, उलीमा को बुलाया हो। उलीमा एक्चुअली मुस्लिम्स में जो उनके हम लोग बात करें जैसे हिंदुओं में पुजारी वगैरह होते हैं, मेन हेड होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने वाले, तो उन्हीं को उलीमा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने उलीमा को ही बुलाया, इन्होंने अलग-अलग धर्मों को लोगों को बुलाया। जैसे कि हिंदुओं को बुलाया, पारसीज़ को बुलाया, जैसे कि हम लोग बात करें हिंदुओं में पुरुषोत्तम दास को बुलाया, और महाराजा राणा को जो पारसी थे इन्हें बुलाया, हरिविजय सिंह हरिविजय सॉरी हरिविजय सूरी को बुलाया जो कि जैन थे। तो अलग-अलग लोगों को बुलाया, और इन्होंने मोंस्ट्रेट एंड एक्विवा को बुलाया जो कि क्रिश्चियन थे। तो इन्होंने मतलब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के तौर पर एक के धर्म को लेकर डिबेट हो सके, तो इसको लेकर अच्छी तरीके से बात हो सके कि धर्म कैसे मॉडिफ़ाई किया जा सकता है। तो रिलीजियस मैटर से कंसर्न जो भी मतलब रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड जो भी बात हो, सब इबादत खाना में आके बात करें। तो आप लोग देख रहे हैं कितने सेक्युलर देखने को मतलब दिख रहे हैं। भले ही हो चाहे ना हो हमें नहीं पता, पर हिस्टोरियंस ने जो लिखा है वो हमें मानना पड़ेगा कि ये कैसे थे, सेक्युलर थे, यानी कि सब धर्मों से मिल-जुल कर बातचीत की गई कि भैया हाँ, हाँ, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ऐसा सीन मिलता है हमें देखने। और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने उलीमा की जो आधिपत्य था, पावर थी, उसको दबा दिया था। और इन्होंने जो अकबर थे, इन्होंने सारी पावर अपने पास ले ली थी। क्योंकि ये जो पहले के समय में ये होता था कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो काफ़ी बार इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे, किसमें? राजा की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो अकबर था, उसने ऐसा कोई इन्हें मौका नहीं दिया कि आप हमारे जो राजकाल है, उसमें इंटरफेयर करें। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था क्या? नया कुत्ता इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि लिखा था किसने? फैजी ने। और इसमें क्या था कि जो सारी पावर थी वो किसके पास आ गई थी? अकबर के पास आ गई थी। यानी कि अगर रिलीजियस मैटर से लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट
बनता है, तो इसमें आखिरी पावर किसके पास होगी? यानी कि आखिरी जो फैसला है वो कौन सुनाएगा? उसमें जो आखिरी फैसला था, वो सुनाएगा अकबर। यानी कि सारी की सारी पावर एक्युमुलेट किसके पास हो गई? अकबर के पास में आ गई। किससे? रिलीजियस मैटर से। यानी कि कोई उलीमा नहीं के जैसे कि अगर बात करें कि कैसे-कैसे इंटरफेयर करते हैं, तो उसका एग्ज़ाम्पल बताते हैं। जैसे कि अकबर ने जैसे कि हमने पिछले अपने में स्लाइड में बात की थी कि इन्होंने जजिया टैक्स लगाया था। तो इन्होंने जजिया के बारे में अपने उलीमा वगैरह को बताया कि हाँ भैया, क्या मैंने सही किया, ये उलीमा लगवा दिया, बातचीत की रखी उनके सामने। नहीं, आपने सही नहीं किया। तो फिर बात ये थी, इस्लाम बुरा नहीं था। अब उसके जो प्रीस्ट होते हैं, चाहे वो हम हर धर्म में देख लें, तो कहीं न कहीं करप्शन होने लगती है। तो अगर आप लोग यूरोप में जाएँगे, तो वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी का जो हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल था, वो बुरा नहीं था। पर उसको जो फ़ॉलो करवाते थे, जो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बताते थे लोगों को, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ करप्शन करके अपना फ़ायदा देखते थे। तो उसी प्रकार जो इस्लाम था वो बुरा नहीं था, पर उसको फ़ॉलो करवाने वाले कभी-कभी कुछ लोग अपनी होशियारी करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। इस वजह से जो अकबर था उसने पावर को जाने नहीं दिया अपने हाथ से। बहुत बार ऐसा हो जाता था कि बहुत से राजा इनके इन्फ्लुएंस में आके अपने फैसले डिसीज़न चेंज कर देते, पर अकबर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और अगर हम लोग बात करें कि जैसे ही इसने क्या मोम सॉरी ये क्या लिखा है? तो जैसे ही इन्होंने महरजनामा जारी किया था 1579 में, तो इसके बाद क्या हुआ, इन्हें इसी वजह से इन्हें आमिर उल मोमिन का दर्जा मिल गया था। तो अब ये हम लोगों ने बात की थी कि इन्होंने जैसे कुत्ता जारी करवा मतलब कुत्ता लिखवाया था किससे? फ़ैजी के द्वारा, और इन्होंने अपना महजरनामा घोषित करवाया था। तो इसके बाद इन्हें क्या कहा गया? इन्हें वफ़ादारों का नेता कहा गया, यानी कि अमीर उल मोमिन कहा गया, और इन्हें दूसरे नाम से बुलाने जाने लगा, अमीर आदिल, यानी कि एक न्यायप्रियक राजा, यानी कि अच्छे मतलब इन्हें अलग-अलग उपाधियाँ मिल रही थी, एक तरीके से ये समझ लीजिए। और इनकी जो लिबरलिज़्म क्या होता है कि यानी कि खुलापन होता है, यानी कि हमें किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके रिबलर आइडियाज़ कैसे रिफ्लेक्ट होते थे, जब इन्होंने अपना खुद का नया धर्म जिनका नाम था दीन-ए-इलाही, वो जारी करवा दिया था। यानी कि हिंदुइज़्म और इस्लाम को छोड़कर इन्होंने एक नया धर्म निकाला था जिसका नाम था क्या? दीन-ए-इलाही, जिसमें कि इन्होंने सूफ़ी डिवाइन का जो मोनोथीज़्म था, यानी कि हम लोग मतलब एक साथ बहुत सारे गॉड्स को नहीं मानेंगे। और एक ही गॉड को मानेंगे, यानी कि जो ऊपर खुदा है वो एक ही है, बहुत सारे भगवान नहीं हैं। तो इन्होंने इसमें ये भी डलवाया था, और इन्होंने अलग-अलग धर्मों से जो कि अच्छे-अच्छे एलिमेंट थे, वो इस धर्म के अंदर डाल दिए इन्होंने, किसने? अकबर ने। और इस धर्म को मतलब इस इनके जो नया इन्होंने धर्म निकाला था, हम लोग बात करें एक रिलीजन निकाला था, तो इसके अंदर शामिल होने वाले व्यक्ति कौन-कौन थे? बीरबल हुए, अबुल फजल हुए, फैज़ी हुए, तो इस प्रकार इन लोगों ने इसको जॉइन किया था। तो कहने को अगर कहा जाए तो इनका जो ये धर्म था, इसके बारे में कुछ कमियाँ भी हैं इनकी और कुछ ख़ामियाँ भी हैं। तो वो हमारे अभी इतने वो यूपीएससी लेवल पर पूछा जाता है, पर इसके जो हम लोग अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बिल्कुल डिटेल से इतना घुस के नहीं पूछते हैं। और हम लोग बात करें कि जो अकबर था, उसने एक पेंटिंग कारखाना बनवाया था, यानी कि ऐसी जगह एक पेंटिंग जहाँ पे केवल और केवल पेंटिंग बनती है। तो ऐसा एक कारखाना बनवाया था, और उसके हेड कौन थे? अब्दुस समाद उसके कौन थे? हेड थे। तो अभी तक हमने देखा इन्हें क्या बुलाने जाने लगा, तो थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। अमीर उल मोमिन बुलाया गया इन्हें, क्योंकि इन्होंने जो ये क्या बन गए थे? हेड बन गए एक एक तरीके से किसके? जो जितने भी रिलीजियस मतलब जितने भी हमारे रिलीजन को लेकर फैसले होने थे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, इन्होंने जब महरजनामा जारी करवाया था, तो इन्हें अमीर उल मोमिन कहा गया, और इन्हें आई अमीर आदिल कहा गया। और दूसरी बात ये थी कि ये कितने लिबरल थे, हमें इन्होंने जब नया धर्म जारी करवाया, तो इससे हमें पता चलता है। और इन्होंने पेंटिंग का एक कारखाना बनवाया था, जिसको हेड कौन करते थे? अब्दुस समाद इसको हेड करते थे। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इनके बारे में अकबर के रीजन के टाइम पे जो हुआ। जैसे कि रैल्फ फिच इनके कोर्ट में पहला ऐसा अंग्रेज था जो कि इनके कोर्ट में आया था। और हम लोग बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब ईस्ट इंडिया कंपनी कब पहली बार आएगी, वो 1608 में आएगी सूरत में, वो भी जहांगीर के कोर्ट में, जब हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव आएंगे उनके साथ में। तो पहला जो इंग्लिश मैन था वो कौन था? 1585 में इनके कोर्ट में आया था रल्फ फिच। और हम लोग बात करें कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफ़ी है, जैसे कि जिसे अकबरनामा कहते हैं, वो अबुल फ़ज़ल ने लिखी थी, और उसमें एक
एक अपेंडिक्स है जिसे आईन अकबरी कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है इनके समय की कि इनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि जो कर वसूल का व्यवस्था थी, वो तो उसे तोड़र-मल बंदोबस्त भी कहते थे और जब्ती सिस्टम भी कहते थे। और ये बंदोबस्त करवाया था तोड़र-मल ने। तो ये बहुत फ़ेमस उनके समय के हम लोग बात करें कि एक नवरत्नों में से एक थे, कौन? तोड़र-मल। तो इन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनवाया था, इस वजह से उनके नाम पे ही इन्हें तोड़र-मल बंदोबस्त कहा जाता है, जब्ती सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही वो सिस्टम तैयार करवाया था। और दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो था क्या? मनसबदारी सिस्टम, जिससे कि ये क्या कर पाए? ऑर्गेनाइज़ कर पाए नोबिलिटी और आर्मी को, दोनों को। तो मनसबदारी क्या होती है? तो बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो एक हायरार्किकल सिस्टम होता है, जैसे कि एक आईपीएस के अंदर में एक 20-30 वो आ जाते हैं, मतलब पुलिस वाले आ जाते हैं, उसके अंडर में कितने लोग काम करते हैं। यानी कि मनसबदार को क्या कहते हैं? मनसबदार एक मेन हेड हो गया। अब उसके अंदर 200-300 मनसब्स आ जाते हैं, यानी कि उनके छोटे जूनियर्स आ जाते हैं, और मनसबदार क्या होगा? एक बड़ा अधिकारी होगा। तो ऐसा मनसबदारी का सिस्टम चलाया था इन्होंने, किसको? अपनी आर्मी और नोबिलिटी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप लोगों को अगर पता हो तो जहांगीर के समय पर जब अंग्रेज पहली बार इंडिया में आएँगे, तो फिर जब वो परमिशन माँगने जाएँगे किसके पास? जहांगीर के पास, तो वो भी उन्हें क्या करेगा? इंग्लिश खान का टाइटल देगा और मनसबदारी भी देगा उसे, कि भैया ऐसा सिक्योरिटी तुम मेरे कोर्ट में रहो, जहांगीर के टाइम पे, जब हम लोग आगे चल के बात करेंगे तब। और ये पहला ऐसा मुगल रूलर था, यानी कि ऐसा मुगल शासक था जिसने पहली बार धर्म को राजनीति से अलग किया था। क्योंकि अगर आप लोग देखते होंगे, अगर पॉलिटिक्स को आप रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे आज के समय की अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो धर्म है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग है। अगर आप लोग धर्म के बीच में पॉलिटिक्स लाएँगे, तो फिर भैया कहीं न कहीं खिचड़ी बनेगी और आपके साथ खराब होगा। ऐसे ही सेम हमने एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ देखा था? सेम एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा था खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये खिलजी ने भी धर्म को अलग कर दिया था, किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये भैया शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे, इनके गुरु थे एक तरीके से। इस वजह से इन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया, जो कि आगे चल के जहांगीर के नाम से फ़ेमस हुआ। तो आप वही है सलीम साहब, तो वही हैं, वही प्यार करने क्या वाला सीन है उनका। तो बेसिकली और इन्होंने अपने गुरु के सम्मान में इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, यानी कि हम लोग बात करें, अपना कोर्ट था, अपना दरबार था, मैंने कैपिटल बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। पर इन्होंने जो अपना कोर्ट था, वो फ़तेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दिया था। क्यों शिफ्ट कर दिया था? अपने जो गुरु थे, उनके सम्मान में। और अब उस समय की ये इम्पोर्टेंट बात है कि बीरबल का अंत हो चुका था, यानी कि बीरबल की मृत्यु हो चुकी थी। कब? बीरबल की मृत्यु हुई थी 1586 में। यूसुफ़ज़ई ट्राइब के साथ युद्ध में लड़ रहे थे, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? बीरबल की। जिनकी आप लोगों ने बचपन से कहानियाँ सुनी होंगी, अकबर और बीरबल, तो बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अगर आप लोगों ने सीरीज़ वगैरह देखी है कोई, जो हमारे दूरदर्शन वगैरह है, तो उसमें भारत एक खोज नाम से एक सीरीज़ वगैरह बनी है, तो उसमें बहुत अच्छी डिटेल से मुगलिया सल्तनत या फिर पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को समझाया गया, और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा पूरा उसमें समझाया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखी होगी, तो काफ़ी अच्छी है वो। और हम लोग बात करें कि अव्वल फजल को मार दिया गया, अव्वल फजल वाज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। तो जो अव्वल फजल थे, इन्हें बीर सिंह बुंदेला ने मार दिया था, कब? 1601 में। और 1579 में अकबर इशूड डिक्री ऑफ इनफेलेबिलिटी, यानी कि ये क्या होता है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बात करें कि जो अकबर था, उसके पास पावर्स आ गई थी कि वो किसी भी रिलीजियस मैटर के अंदर अपने फैसले सुना सकता था। और पर्शियन को क्या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया मुगल एम्पायर की। तो यानी कि कोर्ट वगैरह में जहाँ भी कुछ भी काम होना होगा, कौन सी लैंग्वेज में साइन होगा, वो सब पर्शियन लैंग्वेज में। यानी कि आपको अगर मुद्दे वगैरह बनाने हैं, तो आपको कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? पर्शियन का। जैसे कि आजकल के कोर्ट में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश चलती है, अगर सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो पूरे इंग्लिश और हिंदी, कहीं कहीं हम लोग हिंदी देख लेते हैं, और साउथ में जाइए तो तमिल वगैरह चलती है। तो फिर ऐसी अलग अलग कोर्ट वगैरह में उनकी लैंग्वेज चलती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज चलती हैं, जैसे कि स्टेट लैंग्वेज होती हैं। तो उस समय पर मुगल एम्पायर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? पर्शियन थी। और इन्होंने, जैसे ही हमने देखा था, दीन ए इलाही बनाया, तो इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। बस यही है हमारा। और जो अकबर था, अकबर का रूल यहीं पे हम लोग आज फिनिश कर दे रहे हैं, और बाकी जो बचे अकबर के नौरत्न, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इस प्रकार हमारा जो अकबर का सेशन था, वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में। तो फिर इस प्रकार हमारा जो मुगल एम्पायर है, वो धीमे-धीमे चल के कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के जो मेडवल हिस्ट्री की वीडियो है, और जो मुगल एम्पायर की वीडियो भी हैं, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, तो वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।